तो चलो बच्चों डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास और एक इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसे क्वेश्चन नंबर 31 वैसे ही 32 ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपको करके जाने हैं एग्जाम में जाने से पहले आपको ये सवाल जरूर देख कर जाने हैं, क्योंकि अदरवाइज जो है ऐसा सवाल अगर आपको एग्जाम में मिला तो आपका जो है दिमाग में से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, जब भी हम थ्योरी डिस्कस करते हैं तो उसमें ये सवाल हम जरूर लेते हैं। तो जिन्होंने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे उनको तो ये चीजें बहुत ही हलवा लग रही होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है कहीं और से पढ़ा है कोई टेंशन नहीं, आप ये सॉल्यूशन समझ के जाइए। जहां पर आपको दिक्कत है वो चीज यहां पर समझ के जाइए। इन दी एंड जो है हर एक टीचर बहुत अच्छा होता है, आपको सॉल्यूशन देखना है, आप देखो कहां पे प्रॉब्लम होती है सो दैट आपका फायदा हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा आपके पास जो है एक चार्ज यहां पर कैपिटल क्यू रखा है और इससे डी डिस्टेंस दूर, इससे कितना दूर, डी डिस्टेंस दूर हमने और एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा है। ठीक है, यहां पर एक कैपिटल क्यू चार्ज, यहां पर दूसरा कैपिटल क्यू चार्ज, ए और बी। कह रहा है इनके मिड पॉइंट पे मैं और एक चार्ज रख रहा हूं स्मॉल क्यू। क्लियर है इतना? उसके बाद क्या कह रहा है इसको परपेंडिकुलरली थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं। इसको क्या करते हैं, इसको परपेंडिकुलरली थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। क्या किया हमने, थोड़ा ऊपर लिया। फॉर एग्जाम्पल इसको हमने एक्स डिस्टेंस जो है वो ऊपर लिया। कितना ऊपर लिया सर, एक्स डिस्टेंस ऊपर लिया। तो अब ये क्यू चार्ज कहां पर आ गया, यहां पर। तो ये प्लस है और ये भी प्लस, ये प्लस, तो सर ये इसको क्या करेगा सर, रिपल करेगा। बहुत अच्छा सर, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है सर, ये भी इसको क्या करेगा सर, रिपल करेगा एफ फोर्स के साथ। क्लियर है? ठीक है सर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर ये एक्स है, ये पूरी डिस्टेंस है डी, तो सर हमें समझ आ गया है ये छोटी सी डिस्टेंस होगी d/2। सर ये डिस्टेंस कितनी होगी सर, ये होगी √d²/4 प्लस में x²। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं इससे पहले वाले सवाल में। क्लियर है इतना? ठीक है सर। सर ये एंगल क्या मानते हैं हम, थीटा मानते हैं। ठीक है सर, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा तो सर ये एंगल भी थीटा होता है। तो सर सिमिलरली अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा सर, थीटा होगा, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी। तो इस एफ का ध्यान से देखना, इस एफ का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ एफ कॉस थीटा, इसका भी एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ एफ कॉस थीटा, मिलके कितने बन गए, 2f cos थीटा। एक सेकंड पेन को, ठीक है, ये हो रहा है सर 2f cos थीटा। क्लियर है? ठीक है सर। सर इसका एक कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, इसका एक कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, दोनों कैंसल हो जाएंगे, एफ साइन थीटा। सर इसका भी एक कंपोनेंट सर कितना, एफ साइन थीटा, दोनों सर क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। सर इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, 2f cos थीटा। सर अगर मैं इसको नेगेटिव मान दूं फिर नीचे की तरफ होगा, फिलहाल अब क्योंकि उसने प्लस दिया है तो वही मान के चल रहे, 2f cos थीटा। क्लियर है? ठीक है सर। तो सर इसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, यानी कि सर इसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस हुआ वो है सर 2f cos थीटा। कितना है सर, 2f cos थीटा। एक सेकंड में पेन लिख कर रखता हूं। हाँ तो चलो बेटा, कितना आ रहा है इसके ऊपर नेट फोर्स, 2f cos थीटा। लेकिन क्या यही आंसर है, नहीं, आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। सर क्या आएगा सर, 2। सर एफ की वैल्यू देखिए सर, के क्या आता है, के। सर इसका मैग्नीट्यूड कितना है सर, क्यू चार्ज। सर इसका कितना चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज, डिवाइड है सर इनके बीच में दूरी कितनी है सर, ये है इनके बीच में दूरी, अंडर रूट क्या है सर, अंडर रूट d²/4 प्लस में x²। सर लेकिन ये क्या होता है, r², ये तो r है लेकिन ये क्या होता है, r², स्क्वायर रूट हो गया कैंसल। cos थीटा सर आराम से अभी आपने सिखाया, cos थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर। सर cos थीटा होता है बेस मींस यहां पर x है और हाइपोटेन्यूज सर हमारे पास d²/4 प्लस x², रूट मतलब पावर 1/2। क्लियर है सर? ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होगा सर, 2kq स्मॉल क्यू, 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू एक्स। ठीक है सर। डिवाइड में यह है d²/4 प्लस x² की पावर 1 और पावर आधी वहां पर है, तो ओवरऑल सर ये हो जाएगा सर d²/4 प्लस x², ऑल पावर आएगी सर 3/2। सर ये जो है इसके ऊपर नेट फोर्स है, ये है इसके ऊपर नेट फोर्स। क्लियरली समझ आ गया? हाँ सर। तो ये हो गया इसके ऊपर नेट फोर्स, ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट कह रहा है, अगर आप मान ले दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है,
ये जो x है, ये जो हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, ये बहुत छोटा है d से, ये हम इतना नहीं कर रहे, इसको बहुत थोड़ा सा ही ऊपर ले रहे हैं। तो अगर x बहुत छोटा है d से, तो फिर दिखाइए ये फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, x के प्रोपोर्शनल। क्या इसमें आपको x के प्रोपोर्शनल दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। नहीं बेटा, नीचे भी x है, x के प्रोपोर्शनल मतलब सिर्फ ऊपर x होना चाहिए, यहां तो नीचे भी x है और उसका स्क्वायर भी है, दैट मींस अभी ये प्रोपोर्शनल नहीं है। लेकिन अगर मैं एज्यूम करूं x बहुत छोटा है d से, अगर x बहुत छोटा है d से, तो d स्क्वायर बाय 4 के सामने x की वैल्यू नेगलेक्ट कर दो, दैट मींस मैं क्या लिखूंगा, नेट फोर्स, फिर मैं लिखूंगा 2k कैपिटल Q स्मॉल q इंटू x डिवाइड बाय, सर इधर लिख लीजिए d स्क्वायर बाय 4 और x स्क्वायर जो था उसको मैं नेगलेक्ट कर दूंगा, क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है तो नेगलेक्ट करेंगे, और इसकी पावर आएगी सर 3/2। क्लियर है? तो ध्यान से देखना। तो वैसे हम यहां पर भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब हमने प्रोपोर्शनल दिखाया, लेकिन थोड़ा ओवर सॉल्व करते हैं। 2k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय, सर इसका जो है कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर और रूट d का, तो सर ये बचेगा ऊपर d क्यूब, और नीचे भी जो है 2 का स्क्वायर में लिख सकते हो, वो कैंसिल होगा सर, 2 का क्यूब होगा सर 8 इंटू में है सर x, तो ये 8 ऊपर हो जाएगा, ये बनेगा 16k स्मॉल कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय d क्यूब इंटू में x जो है, ये सारी चीजें d भी कांस्टेंट, 16 भी कांस्टेंट, k भी, कैपिटल Q भी, स्मॉल q भी, दैट मींस ये प्रोपोर्शनल किसके आ गया, x के प्रोपोर्शनल आ गया। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर। और अब हमसे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तीसरा वाला पार्ट, वो कह रहा है अब आप बताइए हमें कौन सी कंडीशंस है, सो दैट आप कौन सी कंडीशन रखें, हम कौन सी कंडीशन रखें सो दैट ये पार्टिकल एसएचएम करे, सो दैट ये पार्टिकल ऑसिलेट करे, और फिर उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताइए। देखो ऐसे तो ये ऑसिलेट नहीं करेगा, क्योंकि इसका नेट फोर्स बाहर की तरफ आ रहा है, तो कभी भी ऑसिलेट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसी चार्ज को माइनस क्यू रखूं, तो इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा और ये वाला फोर्स इधर लगेगा, नेट फोर्स जो है सेंटर की तरफ आएगा, सर कितना आएगा, 2f cos थीटा, वो भी आएगा 2f cos थीटा, वो भी आएगा, वही इसको ऑसिलेट करेगा, वही इसको क्या करवाएगा, ऑसिलेट करेगा। ये नीचे जाएगा, फिर से फोर्स ऊपर की तरफ ऊपर जाएगा, फोर्स नीचे की तरफ नीचे जाएगा, फोर्स ऊपर की तरफ, दैट मींस ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। लेकिन कब करेगा? पहली चीज, जो पहली कंडीशन, यानी कि कंडीशन क्या है, सबसे पहली चीज जो मेरा Q होना चाहिए वो मेरा नेगेटिव होना चाहिए। दूसरी चीज ये नहीं कि आप x बहुत बड़ा ले रहे हो, x आपको बहुत छोटा लेना है, तभी ऑसिलेट करेगा, अदरवाइज ये ऑसिलेट नहीं कर पाएगा। दैट मींस कंडीशन नंबर 2 जो है, मेरा जो x है वो बहुत बहुत छोटा होना चाहिए d के सामने, तो ही ये ऑसिलेशन कर पाएगा। तो वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं, डायरेक्शन तो बस डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड तो यही होगा, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकाले हुए, क्योंकि यहाँ पे हमने किसी भी वेक्टर का साइन नहीं लगाया है, क्योंकि ये 2f cos थीटा ऊपर हो या नीचे हो, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ। दैट मीन जो इसके ऊपर नेट फोर्स है सर नेट फोर्स जो है सर वो इसी के बराबर आया था, इसलिए मैं थोड़ा मेहनत कर रहा था इधर। 16k कैपिटल Q स्मॉल q, 16k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय d क्यूब डिवाइड बाय d क्यूब इंटू में x। अगर आपको पता होगा जब भी पार्टिकल एसएचएम करता है, थोड़ा मैं इसको इधर लिखता हूं, जब भी पार्टिकल एसएचएम करता है तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स होता है सर वो kx या माइनस kx की तरफ होता है। जनरली अगर हम जो है फोर्स को ध्यान नहीं देंगे, पूरा कौन सा रेस्टोरेंट नहीं है, फिर माइनस kx, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि जितना मैं मीन पोजीशन से दूर ले रहा हूं फोर्स उधर ही लग रहा है, नीचे भी जा रहा है तो फोर्स किधर लग रहा है, मीन पोजीशन की तरफ, दैट मींस ये रेस्टोरेंट फोर्स है, तो अगर माइनस नहीं भी होगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दैट मींस वो किसके बराबर होगा, kx के बराबर, और मेरा फोर्स क्या आ गया, ये सारी टर्म इनटू x, दैट मींस ये पूरा जो कांस्टेंट टर्म है ये क्या है मेरे पास, x है। दैट मींस क्योंकि नेट तभी एसएचएम करेगा जब kx वाली इक्वेशन इसमें आएगी, kx कब होगा, x तो है, k क्या है, फिर ये सारा कांस्टेंट टर्म मेरे पास k है, तो दैट मींस k आ गया मेरे पास 16k q स्मॉल q डिवाइड बाय d क्यूब, ये मेरा आ गया k। टाइम पीरियड क्या होता है सर, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट m डिवाइड बाय k, m डिवाइड बाय k की जगह ये डाल दो 16, याद रखना ये k और ये k अलग अलग k है, ठीक है सर। 16 अभी मैं k ही डालता हूं, फिर इसको थोड़ा चेंज करेंगे, k कैपिटल Q स्मॉल q, ठीक है, d नीचे था तो रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा d क्यूब, तो ऐसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आप ऐसे लिखो 2 पाई अंडर रूट m d क्यूब, m d क्यूब, नीचे लिखो 16, k की जगह मैं लिख सकता हूं
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आएगा, आप इतना भी जो है वैल्यू छोड़ सकते हो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q और स्मॉल q, ठीक है। अब जो है इसके बाद आप काटा फीटी कर सकते हो तो आपका आंसर हो जाएगा, बच्चे जो चाहेगा वो निकल सकता है। लेकिन अगर आप बोलोगे पूरा मैच करवाइए तो देखिए कैसे करेंगे हम। तो यहां पर देखो, तो इस 2 को भी मैं अंडर रूट के अंदर लूंगा, तो जब इस 2 को अंडर रूट के अंदर लेंगे तो ये 4 आएगा, इस पाई को अंदर लेंगे तो ये सर बनेगा पाई स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि उसने रूट में आंसर नहीं दिया इससे और सर ने, ठीक है। तो ऑलरेडी क्या है सर, m का स्क्वायर सर, और क्या है सर, और है सर d का क्यूब, ठीक है सर, और क्या है सर, और है 4, और है सर पाई, और है सर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। डिवाइड में है 16, डिवाइड में है क्यूब, डिवाइड में है स्मॉल क्यूब, 4 इंटू 4 क्या हो गया 16, ये हो गया कैंसल। दैट मींस ओवरऑल क्या बच गया, पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर इंटू पाई, ये सर ये आ गया पाई क्यूब इंटू एम स्क्वायर इंटू में डी क्यूब इंटू में है एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई क्यू और इसकी पावर 1/2। यही इसका टाइम पीरियड जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप यहां तक पहुंच गए बस छोड़ दो, क्योंकि अब जैसा क्वेश्चन आए वैसे आप जो है इसके आगे जा सकते हो। मेन चीज है समझना, आपका फंडा जो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से करके जाना एग्जाम में, पहले इसको इंपॉर्टेंट नोट करके जाइएगा। तो ये भी हो गया, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 33 में मिलते हैं।